यूट्यूब तो फेसबुक का साथी खिदमत में मेरो प्यार परियो अस्सलाम वालेकुम। चुनाव गुजूर जम्मू कश्मीर में 7वां आसमान पर पुजे हुआ है। तमाम पार्टियों का चोटी का लीडर वोटर ने अपनी अपनी तरफ छिकन वास्ते अपना चुनाव मंशूर तो मनसूबा नखेड़ के बयान कर दें तो बंकार गए लोग आगे अपना मनसूबा रख रहे। अल्लाह करे वो जोश तो जज्बो चुनाव के बाद भी जितना अलग दिलों में मौजूद रहे पर सो तो नहीं कदे हो तो नक्शो ही कुछ और हो तो। बहरहाल हुआ हसन परवास एक नवा वीडियो नाल जम्मू कश्मीर में असम्बली चुनाव वो पहलो मरलो मुक्यो 18 सितंबर 2024 ना 24 सीटा वास्ते 7 जिला में 61.11% वोटर ने 219 उम्मीदवार की किस्मत को फैसलो ईवीएम मशीन में बंद कर दितो। इनमें 9 कालसरी उम्मीदवार भी शामिल है। किश्तवाड़ कुकरनाग तो पुलवामा में इक्का दुक्का वारदाता न छोड़ गए चुनाव पूरा मन ते साफ शफाफ दियो। 24 सीटा वास्ते कुल 3276 पोलिंग मरकज बनाया गया था। पहला मरहला का चुनाव में चुनाव जाब्ता की खिलाफ वर्जी बारे 355 शिकायत निबेड़े गयो तो कोई 4458 अर्जी जड़ी रैली ते जलसों वास्ते दी गई हुई थी उनकी मंजूरी दी गई जिस पर बख जमातों के उम्मीदवार ने इत्मीनान भी जाहिर किया। वो दूजा मरहला का अखीरली त्याड़ा में बख जमातों का स्टार प्रचारक यानी कंपेनर जगह जगह पुचरी। बीजेपी की तरफों वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी, वजीर बराए ट्रांसपोर्ट जनाब नितिन गडकरी, वजीर दाखिला जनाब अमित शाह समेत कई और लीडर बख जलसा में पहुंच रहे हैं तो अपना लीडर की हौसला अफजाई कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफों भी जनाब राहुल गांधी, सचिन पायलट, इमरान प्रतापगढ़ी ते कई और लीडर अपना उम्मीदवारों को हौसला बढ़ाने वास्ते कोशिशों में बरोबर लगा हुआ है। आज हम खुसूसी गल करेंगे मेडा दा बुद्धल असम्बली हल्का बारे जित आज नेशनल कॉन्फ्रेंस का नायब सदर ते साबिक वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला ते मेंबर पार्लियामेंट मियां अल्ताफ अहमद दोरा ने अवाम का बड़ा बड़ा जलसा में खिताब कियो तो अपने उम्मीदवारों का हक में वोट मंगिया। ये तारीखी नोयत का जलसा था। वाज़ेह रहे जो दूजा मरहला में 26 सीटों वास्ते 6 जिला में 25 सितंबर 2024 ना वोट का ले जाएगा तो 239 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमावेगा। इस मरहला के तहत श्रीनगर, गांधरबल, बड़गाम, पुंछ, रजौरी ते रियासी जिला का बख असम्बली हल्का में वोट का लिया जाएगा। हम गल कर रहे थे पुंछ जिला गवर्नमेंट हल्का की जित 9 उम्मीदवार चुनाव मैदान में है जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का जनाब जावेद राना, भारतीय जनता पार्टी का जनाब मुर्तजा खान तो पीडीपी का जनाब नदीम रफीक खान शामिल है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर थे साबिक मेंबर असम्बली जावेद राना ने आज मेंढर में एक जलसो कियो जिसमें कम व बेश 9000 ते मुच लोग शामिल होया तो बकौल उन गए हजारों लोग जलसा गाह तोड़ी नहीं पहुंच सकिया वे रास्ता में फंसे रहा। इस मेंबर पार्लियामेंट जनाब मियां अल्ताफ अहमद लारवी ते साबिक वजीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला खसूसी हेलीकॉप्टर में पुज्या तो लोग आगे खिताब कियो। मेंबर पार्लियामेंट जनाब मियां अल्ताफ अहमद लारवी और ने लोगों का हजूम न खिताब करता मैं फरमाया। मेरे और आपके कायद जनाब उमर साहब, मेरे भाई जावेद राना साहब यहाँ स्टेज पर बैठे हुए इलाका मेंढर के बाज़ीन, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, बहनों, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम आदाब। मैं आप सबको मशकूर हूँ आज आप इतनी तादाद में यहाँ उमर साहब को मिलने के लिए, उनका खिताब सुनने के लिए पहुँचे हैं। मैं आपके और इनके दरमियान ज़्यादा हाइल नहीं रहूँगा। पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मेंढर के हर आदमी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, चाहे वो किसी भी तबके से है, किसी भी बरादरी से है, किसी भी मज़हब से है, कि उन्होंने बड़ी तादाद में मुझे वोट दिए, उसके बाद मौका नहीं मिला था। तो मैं आज आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसे जावेद राना साहब ने कहा कि ये पहाड़ी ज़िला है, बॉर्डर के साथ मिलता है, इसकी अपनी परेशानियाँ हैं, इसके अपने प्रॉब्लम्स हैं और जब ये मुल्क दोनों मुल्कों की तकसीम हुई हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, तब से आप लोगों ने बड़ी मुश्किलात देखी, बड़े प्रॉब्लम्स देखे, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको हिम्मत दी कि आप हमेशा मुकाबला करते रहे और जहानत दी आपको
कि आप बड़े बड़े ओहदों पर भी पहुंचे और दुनिया के हर कोने में मुझे लगता है अक्सर ममालिक ऐसे हैं जहां रजौरी और पुंछ का आदमी मौजूद है, चाहे कारोबार के हवाले से है या नौकरी के हवाले से है। ख़ास तौर पे जो मुस्लिम ममालिक हैं, बड़ी तादाद में आप लोग यहाँ से जाते हैं। अल्लाह ताला ने आपके लिए वो एक कारोबार का, मजदूरी का, कमाई का ज़रिया बनाया है। लेकिन आप सबसे बड़ी बात यह है, मेरे कहने का मकसद ये है कि आप मेहनती लोग हैं, ज़हीन लोग हैं। खुदा आपकी इस मेहनत को, जहानत को कायम रखे। आपके प्रॉब्लम जो है, आपकी जम्मू से जो पुंछ हाईवे आती है वो इतनी बुरी हालत में है कि वहाँ गाड़ी लेके चलना भी आप लोगों की हिम्मत है। तो मुझे जब से आपने पार्लियामेंट में भेजा, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊँगा, लेकिन जो मोटे मोटे प्रॉब्लम जो बहैसियत मेंबर पार्लियामेंट मेरे ज़िम्मे थे, मैंने वो उजागर किए भी हैं। और मेरा वादा है आपसे कि उस सिलसिले में मैं आपकी मदद करूँगा। आज इलेक्शन का टाइम है, उमर साहब यहाँ पे आए हैं, मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला कि हमारी जमात को कामयाबी मिलेगी। हम इस वक्त लोग चाहते हैं, वो पिछले 10 साल से एक हुकूमत के बगैर है और 10 साल के बाद ये इलेक्शन आज हो रहा है। इस इलेक्शन की अपनी अहमियत है, इस इलेक्शन पे सबकी नज़रें लगी हुई हैं और आज जहाँ जहाँ भी हम जा रहे हैं, लोग जोक दर जोक नेशनल कॉन्फ्रेंस के जलसों में आ रहे हैं और एक प्यार और मोहब्बत कर रहे हैं। वो समझते हैं कि आज के इस वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस उनके मसाइल हल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे जो हमारे साथ 5 अगस्त 2019 को हुआ, उस फैसले को लोगों ने कबूल नहीं किया कि पूरी रियासत को तोड़ के 2 यूटीज में तकसीम किया गया। हमारी तरक्याती काम रोके गए, नौकरी के मामले रोके गए, बहुत ज़्यादा मुश्किलात और परेशानियाँ लखनपुर से लेके ले तक ये परेशानियाँ बढ़ी हैं, इनमें कमी नहीं आई। तो मैं आपके और उमर साहब के दरमियान ज़्यादा नहीं रहूँगा, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। आपने यहाँ से हमारे कैंडिडेट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं उनको वोट देना है, उसीलिए मैं भी आया था। आप सबको बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आला जनाब उमर अब्दुल्ला ने इस सरहदी हल्का की मुश्किलों को जिक्र कियो तो अपनी जमात की पिछली अगली कारकर्दगियों को जिक्र कियो तो उस पर लोग 10 साल के अरसे के बाद मुझे दोबारा मेंढर की सरजमीन पे आके जावेद राना साहब के लिए वोट मांगने का मौका जो है हासिल हुआ है। इस 10 साल के अरसे में बहुत कुछ बदला, बहुत बदला जम्मू कश्मीर में। मैं जब पिछली बार यहाँ जावेद राना साहब के लिए वोट मांगने आया था तो हम एक रियासत थे, लद्दाख हमारे साथ था, हमारा अपना झंडा, अपनी आईन, पहचान, वजूद, वकार, हमारी ज़मीनों पे अपना हक, हमारे दरियाओं पे अपना हक, हमारे रोजगार पे हमारे बच्चों का अपना हक। और आहिस्ता आहिस्ता देखें तो इस 10 साल के अरसे में उन चीज़ों में से कुछ भी नहीं रहा। ना आज हम रियासत हैं, यूटी की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, ना लद्दाख हमारे साथ है, हमारा अपना झंडा, अपना आईन, ज़मीन पे हक, नौकरियों पे हक, ये सारा कुछ हमसे छीना गया। और आज एक मुश्किल दौर से गुजरते हुए ये इलेक्शन जो है हम लड़ने का जो है काम कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह कोई ऐसी चीज नहीं है जो बदलाई नहीं जा सकती, कोई ऐसी चीज नहीं है जो तब्दील नहीं हो सकता। जो हमारे साथ 5 अगस्त 2019 को हुआ, ये अल्लाह ताला का कोई फरमान नहीं था, ये दिल्ली ने हमारे साथ साजिश रचाई, दिल्ली की तरफ से ये हुआ। इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा जबकि हम इसको वापस तब्दील करके जितना हमसे छीना गया हम उसको दोबारा वापस हासिल करेंगे। लेकिन उस डबल इंजन सरकार का मेंढर के लोगों को क्या फायदा मिला? मैं आज होम मिनिस्टर साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि खुदा ना इन 6 सालों में आपने मेंढर के लोगों को क्या दिया? क्योंकि जितने भी काम गिने गए हैं फिलहाल, जो जावेद राना साहब ने अपनी तकरीर के दौरान गिने, जो मेरे साथियों ने अपनी तकरीरों के दौरान गिने, वो सब 2014-15 के काम हैं। उसके बाद कुछ नया नहीं आया। यहाँ मेंढर शहर में जो नया जो सेक्रेटेरिएट का बिल्डिंग बन रहा था, सरकारी दफ्तर का, 2014 में जो काम वहाँ रुका
उसके बाद 1 इंच आगे वो काम गया नहीं। जो यहाँ लोग बार बार ये मांग करते आए कि मुगल रोड के जरिए एक टनल बनाइए ताकि हमें साल के 12 महीने कश्मीर के साथ जोड़ दिया जाए, उस टनल पे भी इन 10 सालों में कोई काम शुरू नहीं हुआ। यहाँ जो बेरोजगार नौजवान हैं, इनसे मैं पूछता हूँ, पिछले 6-8 साल में मेंढर में क्या कोई नया कारखाना खुला? मेंढर में क्या कोई नई फैक्ट्री आई? मेंढर में यहाँ कोई बेरोजगारी को कम करने का जरा सा भी इन्होंने कोई कोशिश की? हमारे दौरे हुकूमत में इन दूर दराज इलाकों में डीजी साहब आया करते थे इसी हेलीकॉप्टर के जरिए। हेलीकॉप्टर उनका उतरता था, वहाँ कैंप लगती थी, वहाँ अगर छाती और कद बराबर तो डीजी साहब मौके पे ऑर्डर पे दस्तखत करके वहीं पे लड़कों को पुलिस में दाखिल किया करते थे। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि चूल्हा उन्होंने दिया होगा, जलाने के काबिल आपको रखा नहीं, हम साल में आपको 12 गैस के सिलेंडर मुफ्त देंगे ताकि वो चूल्हा जो है दोबारा जले। लेकिन उस चूल्हे का क्या फायदा ना, जिस चूल्हे पे कुछ पकाने के लिए ना हो। और हम वादा बंद हैं कि हमारी हुकूमत आई तो एक तो हम दोबारा आपको मिट्टी का तेल और ये चीनी फराहम करना शुरू करेंगे और राशन का स्केल भी बढ़ाएंगे ताकि आप लोगों का गुजारा हो। फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इन जंगलों पे पहला हक हमारे गुजर बकरवाल भाइयों का था, उस हक से आप लोगों को महरूम रखा गया। हमने अपने मंशूर में वादा किया है कि इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत आई तो फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत इन जंगलों पे पहला हक आपका होगा, फिर किसी और का। इसी तरह हमारे दरियाओं पे रेत निकालने के लिए, पत्थर निकालने के लिए ये हम निकालते थे, इसका हक हमारा होता था। इन लोगों ने बाहर से लोग लाए और ये ठेके उनको दिए। इंशाअल्लाह हमारे मंशूर में हम इस बात पे वादा बंद हैं कि जहां जहां बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा, चाहे वो बिजली को लेके हो, सड़क को लेके हो, टनल को लेके हो, चाहे वो दरिया से रेत या पत्थर निकालने की बात हो, जहां पे भी ये प्रोजेक्ट बनेंगे वहां पे रोजगार का पहला हक हमारे नौजवानों को होगा, फिर किसी और को होगा। लेकिन इन सब चीजों को मुमकिन बनाने के लिए आपको एक बात का ख्याल जरूर रखना पड़ेगा कि आपके वोट तकसीम नहीं होने चाहिए। पार्टी का इत्तेहादी उम्मीदवार चौधरी जावेद राणा ने अपना जज्बाती अंदाज में लोगों को शुक्रिया अदा कियो ते नाल अपना कायदीन को भी शुक्रिया अदा कियो ते अपना चुनाव मनसूबा ते इलाकाई मांगा ना बांधे रखियो। मेंबर पार्लियामेंट जनाब मियां अल्ताफ साहब, मेरी तंजीम के यहाँ सीनियर साथी स्टेज शेयर कर रहे हैं, मेरे कांग्रेस के अलायंस के यहाँ रिप्रेजेंटेटिव हैं, मेरे बुजुर्ग नौजवान दोस्तों साथियों, मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस यहां हम मिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं और हम इसी मुद्दा पे इलेक्शन लड़ रहे हैं कि जो 5 अगस्त 2019 को तो पहला कानून, जो आइन, जो हमारे राइट्स, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हमसे छीने गए, वो गलत थे, वो गलत कानून था, गैर कानूनी, गैर आईनी और गैर अखलाकी था। क्या इस बात की आप तायीद करते हैं सब? मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि अगर वो गैर कानूनी, गैर आईनी, गैर अखलाकी था तो आज हम उसी को लेके आपसे वोट मांग रहे हैं। हमारा भी ये मानना है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का कि किसी भी डेमोक्रेटिक मुल्क में वहां के लोगों को पूछे बगैर, वहां की असेंबली को पूछे बगैर, वहां के नुमाइंदगान को पूछे बगैर कोई भी ऐसी अथॉरिटी, ऐसी सिस्टम नहीं है कि लोगों के हकूक छीन लिए जाए। अगर ऐसा है तो हम आपसे ये अपील करेंगे कि जम्मू कश्मीर में आपके वोट का हकदार कौन है? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस से हाथ उठा के ये कहेंगे और हम ये साबित करेंगे कि 5 अगस्त 2019 को गलत हुआ था
और जिन लोगों ने गलत किया था उनको हम लखनपुर पार करेंगे। खुदा न खास्ता अगर ये जख्म, ये ह्यूमिलिएशन, ये बर्बादी हम भूल जाते हैं और उन लोगों की चाल में आ जाते हैं जो आज जगह जगह पे झूठ का पलंदा लेके घूम रहे हैं, लोगों को तरह तरह की लालच दे रहे हैं। मैं जनाब उमरुद्दौला साहब को, मियां साहब को, जो हमारी लीडरशिप है, इनको विश्वास दिलाता हूं कि मेंढर की आवाम, खिता पीर पंजाब की आवाम जो है, और पर्टिकुलरली मैं मेंढर की आवाम को यह कहूंगा कि वो बेजमीर रही है। दुश्मन ने दरिया की तरह यहां पैसा बहाया, लेकिन मेरे यहाँ के गुज्जर पहाड़ी खिता पीर पंजाब के लोगों ने दुश्मन की चाल में नहीं आए। उन्होंने हुब्बुल वतनी में देश की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। बेरोजगारी रही, भूख रही, परेशानी रही, लेकिन दुश्मन की चाल में वो लोग नहीं आए। मैं आपसे गुजारिश करूं, 2002 में मुझे आपका खातम बना के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यहां मेंढर में भेजा था। 2002 से लेके 2018 तक मैंने बतौर एमएलए, बतौर एमएलसी मेंढर की खिदमत की, और मैं दावे से यह कहूंगा कि मेंढर का कोई गांव, कोई ऐसा मोहल्ला, कोई ऐसी धरती नहीं है जहां जावेद राणा ने अपनी निशानी न छोड़ी हो। हम किस जगह भी गए हैं, मेरे तंजीम के साथ ही जाते हैं, मेरे लोग जाते हैं, और लोग खुद ये कहते हैं कि जावेद राणा ने ये किया, ये काम किया, जावेद राणा साहब के टाइम हमें ये हुआ। मैं मशहूर हूं जनाब उमरुद्दौला साहब का, मियां साहब का, कि उन्होंने इतनी मुसरूफियात होने के बावजूद मेंढर के लिए टाइम निकाला। मेंढर असैम्बली हल्को एसटी वास्ते रिजर्व है, तो इसमें हुण कमोबेश सारे ही एसटी हैं, जित 1,08,305 वोटर है। 25 सितंबर ना वोटर ने इस बार कौन एमएलए बनेगो फैसलो कर देनो है। तो यो थो आज को वीडियो, अपनी राय जरूर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब भी करियो, तो दोस्तों में इस वीडियो ने शेयर भी करियो। तारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हाजिर होंगे एक नवा वीडियो नाल।